क्या ये संसार वास्तव में है या ये सब मात्र एक सपना है, एक भ्रम है? क्या आप और मैं सचमुच अलग हैं या किसी अदृश्य सूत्र से जुड़े हुए हैं? आज से लगभग 1200 साल पहले भारत के महान संत आदि शंकराचार्य ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, केवल एक ही सत्य है, बाकी सब माया है। जीव और ईश्वर अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यही है अद्वैत वेदांत का दर्शन। मित्रों, आज की इस यात्रा में हम अद्वैत वेदांत की गहराइयों को समझेंगे, ब्रह्म, आत्मा, जगत और मोक्ष के रहस्यों को। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के काल्डी नामक छोटे से गांव में हुआ। अल्पायु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से वेदांत का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। मात्र 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। उन्होंने अद्वैत दर्शन को पुनर्जीवित किया और वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र की ऐसी व्याख्या दी जो आज भी अनुपम है। अब सवाल उठता है कि अद्वैत वेदांत है क्या? अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं, यानी केवल एक ही परम सत्य है, न कोई दूसरा है, न कोई भिन्न है। शंकराचार्य का दर्शन 3 वाक्यों में सिमट सकता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत मायिक है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वह अनंत, निराकार, शुद्ध चेतना जो हर जगह व्याप्त है। आप, मैं, यह धरती, ये आकाश सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन हम अज्ञान के कारण इसे भूल जाते हैं और स्वयं को सीमित मान लेते हैं। यही अज्ञान अविद्या कहलाता है। संसार हमें सच लगता है, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं यह माया का खेल है। माया क्या है? माया वह शक्ति है जो एक ही ब्रह्म को अनेक रूपों में दिखाती है। जैसे सोने से हार, कंगन, अंगूठी बनाए जाते हैं। रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन तत्व एक ही होता है, सोना। उसी तरह ये पूरा संसार है। रूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व केवल ब्रह्म है। माया के कारण हमें लगता है कि यह संसार वास्तविक है, लेकिन आत्मज्ञान होने पर पता चलता है कि ये सब ब्रह्म की ही लीला है। शंकराचार्य ने कई उदाहरण दिए। रस्सी और सांप का उदाहरण। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, डर लगता है, पसीना आता है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, भ्रम मिट जाता है और समझ आता है कि ये तो रस्सी है। ठीक वैसे ही जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलता, तब तक संसार हमें वास्तविक लगता है। ज्ञान होने पर केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। मृग तृष्णा का उदाहरण। रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता। सपने का उदाहरण। सपने में आप दौड़ते हैं, डरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन जागने पर समझ आता है कि ये सब मन का खेल था। ठीक वैसे ही जगत है, अनुभव में वास्तविक लगता है, लेकिन ज्ञान होने पर उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अब सवाल है कि हम कौन हैं? क्या हम केवल ये शरीर हैं? शरीर तो बदलता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर पल इसमें परिवर्तन होता है। क्या हम मन हैं? मन भी हर क्षण बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। तो फिर हम कौन हैं? शंकराचार्य कहते हैं हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत जो सदैव है, चित जो शुद्ध चेतना है, आनंद जो अनंत सुख स्वरूप है। यही आत्मा वास्तव में ब्रह्म है। जब ये अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, हानि का डर नहीं रहता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश अचल रहता है, वैसे ही आत्मा पर सुख दुख, जन्म मरण का कोई असर नहीं होता। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष का मार्ग है ज्ञान। कर्म, पूजा, यज्ञ, दान ये सब साधन है, लेकिन इनका उद्देश्य है मन की शुद्धि। अंतिम मुक्ति केवल ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान पाने के 3 चरण हैं। श्रवण, गुरु से शास्त्रों का अर्थ सुनना। मनन, उस पर बार बार विचार करना, तर्क से परखना।
निदिध्यासन, गहरे ध्यान में उसे आत्मसात करना। इसके साथ शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय बताया: विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुता। जब साधक इन साधनों से स्वयं को तैयार करता है, तब माया का आवरण हटता है और आत्मा का अनुभव होता है। अब प्रश्न आता है, अगर सब ब्रह्म ही है तो ईश्वर भक्ति का क्या महत्व? शंकराचार्य ने कहा, जब तक पूर्ण आत्मज्ञान न हो तब तक ईश्वर की उपासना आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति से मन शुद्ध होता है। भक्ति साधन है, ज्ञान लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व दिया। अद्वैत वेदांत का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। मोक्ष में साधक समझता है, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, मैं केवल शुद्ध, अनंत, असीम आत्मा हूँ। ऐसा व्यक्ति शांत, आनंदमय और निर्भय रहता है। अद्वैत का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक भी है। यह दर्शन कहता है कि सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब माया है। यदि अद्वैत को समझा जाए तो समाज से द्वेष और हिंसा समाप्त हो जाए। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमण महर्षि जैसे महापुरुषों ने अद्वैत को अपनाया और उसे दुनिया तक पहुंचाया। पश्चिमी दार्शनिक भी आज इस दर्शन का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, अद्वैत वेदांत हमें यह सिखाता है कि एक ही सत्य है, वही ब्रह्म है, बाकी सब माया है और हम सब उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। जब यह ज्ञान होता है तब जीवन से भय मिट जाता है और केवल शांति, प्रेम और आनंद शेष रह जाता है। तो अगली बार जब आप दर्पण में स्वयं को देखें तो ये मत सोचिए कि मैं केवल ये शरीर हूँ, बल्कि ये समझिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ। यही है शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत।